नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टूडियो चैनल पर। डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी 90 शब्द प्रति मिनट की गति से। रेडी, स्टार्ट। मुझे खुशी है कि पूरे अफ्रीका में अफ्रीकी लोगों और भारतीय प्रवासियों के बीच मित्रतापूर्ण संबंध है। हमारी इच्छा अफ्रीका के लोगों के विकास में हस्तक्षेप न करके अपनी पूरी योग्यता के अनुसार उनकी सहायता करना है। मुझे यह भी खेद है कि बड़ी संख्या में भारतीय लोग जो काफ़ी समय से सोलोन के निवासी हैं को मताधिकार से वंचित रखा गया है। वे भी उस देश के अन्य नागरिकों की भांति अपने को सीलोन नागरिक मानते हैं। हमारे देश के सीलोन से संबंध हजारों वर्ष पुराने हैं और सीलोन और वहाँ के नागरिकों के साथ हमारे संबंध अत्यंत मित्रतापूर्ण रहे हैं। हमने उसकी स्वतंत्रता का स्वागत किया था और आशा की थी कि उस देश के लोग स्वतंत्र नागरिकों की भांति हर क्षेत्र में प्रगति करेंगे, परंतु काफ़ी संख्या में नागरिकों को उनके नैसर्गिक अधिकारों से वंचित रखने से सही मायनों में प्रगति नहीं होगी। इससे गंभीर समस्याएं और पेचीदगियां उत्पन्न हो जाएंगी, जैसा कि अतीत में भी होता रहा है। अतीत में हमें खाद्यान्नों की गंभीर कमी का सामना करना पड़ा था और हमें बड़ी मात्रा में इनका आयात करना पड़ा था। इसके लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने हमारी बहुत सहायता की थी और हमें उस उदार सहायता के लिए उस महान देश का आभारी होना चाहिए। हाल के इतिहास में पहली बार हमारे पास चावल को छोड़कर खाद्यान्नों का अपार भंडार है और हम बड़ी मात्रा में इनका आरक्षण कर रहे हैं, जो भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर हमारे काम आएगा। यह स्वागत योग्य है, परंतु देश के बड़े भाग में वर्षा न होने से वहाँ के लोगों के लिए कठिन स्थिति उत्पन्न हो गई है। लगातार 5 मौसमों में दुर्भाग्यवश रायलसीमा में सूखा पड़ रहा है और उसकी सर्वाधिक आवश्यकता जल है। हमारी सेना कुओं को गहरा करके और पानी निकालकर और अन्य तरीकों से लोगों की सहायता के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। सूखा प्रभावित और कमी वाले इन बड़े क्षेत्रों में लोगों को रोजगार दिलाने के लिए अनेक लघु परियोजनाएं चलाई गई हैं और सस्ते अनाज की दुकानें खोली गई है। जहां कहीं भी आवश्यक है, निःशुल्क अनाज दिया जाता है। आयातित खाद्यान्नों की लागत अधिक होने के कारण उनके मूल्यों में वृद्धि हुई है। खाद्य राज्य सहायता में कमी किए जाने से भी यह मूल्य वृद्धि हुई है और इससे राशन वाले क्षेत्रों में कुछ निराशा और असंतोष पैदा हुआ है। मूल्यों में सामान्य रूप से आई गिरावट से आंशिक रूप से इस मूल्य वृद्धि को कुछ हद तक कम किया जा सका है। खाद्य राज्य सहायता को सीमित किए जाने से विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अपनी आवश्यकता के खाद्यान्नों के आयात का अनुमान अधिक यथार्थपूर्वक तरीके से लगाया गया है और इससे विभिन्न राज्यों द्वारा खाद्यान्नों की मांग में
कमी आई है, जिसका प्रभाव उनके आयात पर भी पड़ा है। धन्यवाद।